क्या पूजा को उनके करियर की पहली सक्सेसफुल मूवी, बॉलीवुड की पहली सक्सेसफुल मूवी मिल गई है? 2025 में शाहिद कपूर के साथ देवा नामी मूवी के अंदर नजर आई। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस मूवी के अंदर शाहिद कपूर की एक्टिंग, शाहिद के कैरेक्टर को, राइटर की स्क्रिप्ट को पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूजा हेगड़े की एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है। लेकिन पूजा ने 2016 के अंदर बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया। अभी इनकी 2016 के अंदर जो पहली बॉलीवुड डेब्यू मूवी थी, उस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन के साथ ही स्क्रीन पर नजर आई। उस मूवी का नाम क्या था, उस मूवी के साथ क्या हुआ, और फिर ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड की पहली मूवी करने के बाद ये आपको और हमें अक्षय कुमार के साथ नजर आई। उस मूवी के साथ क्या हुआ और इनके करियर के अंदर क्या हुआ है और इनको अनलकी क्यों कहा जाता है, किसी भी मेल एक्टर के लिए अनलकी क्यों रहती है या क्यों रही है। अब सलमान खान के साथ भी इन्होंने 2023 के अंदर एक फिल्म दी, वो भी बुरी तरह फ्लॉप रही। भाईजान के बाद पूजा हेगड़े नजर आई रणवीर सिंह के साथ, और ये एक सक्सेसफुल डायरेक्टर की मूवी थी, रोहित शेट्टी की मूवी थी, जिन्होंने अपना कॉप यूनिवर्स सक्सेसफुल बनाया है और अच्छी मूवीज डायरेक्ट करते हैं, एक्शन मूवीज डायरेक्ट करते हैं। लेकिन किस तरीके से अनलकी रही, अनलकी साबित हुई पूजा रोहित शेट्टी के लिए, रणवीर सिंह के लिए, और क्या वाकई में ये अनलकी है या इनकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है या इनकी एफर्ट में कोई कमी रहती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बॉलीवुड के अंदर किसी भी एक्ट्रेस को शाइन करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी एक्टिंग, अच्छी शक्ल, कनेक्शन, या फिर नेपो स्टार के लिए रूम करते रहते हैं बॉलीवुड? वैसे तो इस सवाल का जवाब भी आपको मालूम है, लेकिन पूजा की बात करें 2016 के अंदर मोइंजोदड़ो नामी मूवी ऋतिक रोशन के साथ की। अब इस मोहिंजोदड़ो नामी मूवी की ही बात करें, इसके अंदर पूजा की एक्टिंग अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, सॉन्ग्स वगैरह अच्छे थे, इस मूवी की स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं करती है। उसके बाद इन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक बड़े एक्टर के साथ फिल्म की। उस फिल्म का क्या हुआ, बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ, उससे पहले अब ये जानने की जरूरत है कि जब इन्होंने बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया तो ये क्या चैलेंजेस फेस कर रही थी, डेब्यू करने के बाद ये क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। इन चैलेंजेस से पहले जो इन्होंने साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर मूवीज की थी, तो इन्होंने 2017 में, 2018 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, 2016 में। उसके बाद 2017-2018 में इन्होंने तमिल तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर कुछ मूवीज की। दोबारा जगमाधम करके कुछ नाम था इस मूवी का, 2017 में इन्होंने की। और फिर अराविंदा समेथा करके कुछ मूवी का नाम है, 2018 में इन्होंने की। अब ये दोनों ही मूवीज के अंदर इनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस इनको पसंद किया गया और इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमा कर भी दिया रिटर्न। लेकिन बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड की साइड पर पूजा के साथ क्या हो रहा था, वहां पर ये मूवीज को क्यों परफॉर्म नहीं करवा पा रही थी, यही कौन सी स्क्रिप्ट को चूज कर रही थी, इस वजह से इनकी मूवीज नहीं चल रही थी, या वाकई में ये अनलकी थी। अब अगर अनलकी और लकी की बात करें, और अगर उस वक्त पर पूजा भी मान लेती कि ये अनलकी है, तो शायद ये बॉलीवुड मूवीज को करना छोड़ देती, या फिर अगर कोई सिंपल रास्ता चूज करती या सिंपल वे को चूज करना चाह रही होती और भागना चाह रही होती, तो ये बॉलीवुड से 2016 में बड़ी मूवी करने के बाद ही दोबारा बॉलीवुड की कोई मूवी को साइन नहीं करती या उस मूवी को करने के बारे में नहीं सोचती। लेकिन पूजा ने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का सोचा और कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ चैलेंजेस को फेस करते हुए मूवीज करने का सोचा। और यही रीजन था 2019 के अंदर अक्षय कुमार के साथ 2019 में एक फिल्म की जिसका नाम हाउसफुल था, और ये एक फ्रेंचाइजी मूवी है। तो ये जब ये पूजा के साथ अक्षय कुमार ने इस मूवी में किया, तो एक पेयर था पूजा और अक्षय का, और इस मूवी को हाउसफुल 4 के नाम से रिलीज किया गया। मतलब चौथा पार्ट ये मूवी का आ रहा था, जिसके अंदर रिस्क भी था कि लोग बोर हो गए हो पिछले वाले पार्ट की वजह से, या फिर आने वाले पार्ट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट ना हो, ना देखें। लेकिन फिर भी एक ऐसी मल्टी स्टार मूवी को साइन किया, उसके अंदर काम किया, और यही इनकी पहली और इकलौती, मतलब यही सिर्फ मूवी इनके करियर के अंदर सक्सेसफुल रही है, बॉलीवुड करियर के अंदर। क्या मतलब, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो 2019 के अंदर एक सक्सेसफुल मूवी थी, 2016 के अंदर जो पहली मूवी थी वो एक फ्लॉप मूवी थी। 2019 के बाद इन्होंने 2022 में जो एक बड़ी रोमांटिक मूवी की, उस मूवी का नाम राधे श्याम था। और राधे श्याम जैसी मूवी, जिस मूवी के अंदर एक्टर, मेल को एक्टर जो प्रभास थे, बढ़िया एक्टर, बड़े एक्टर, बड़ा नाम। फिर उसके बाद उसके पीछे राइटर डायरेक्टर की एफर्ट भी अच्छी थी, इसको अच्छे तरीके से शूट भी किया गया, बड़ा बजट भी इस मूवी के ऊपर लगाया गया। और रिपोर्ट्स की माने तो 150 करोड़ से ज्यादा का बजट इस मूवी के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन फिर भी ये मूवी नहीं कमा पाई।
फ्लॉप रही और वो इसका प्लॉट था, इस मूवी का प्लॉट था, जिस वजह से ये मूवी फ्लॉप रही। लेकिन क्या पूजा की एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आई? नहीं। इसका जवाब ये है कि इस मूवी का जो प्लॉट था उसी से रिलेटेड लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ पाया। मूवी की स्टोरी में प्लॉट के अंदर ये हुक नहीं था जो ऑडियंस को रोक सके या ऑडियंस को बार बार थिएटर में ला सके या टिकट खरीदने पर मजबूर कर सके। यही वजह है कि राधे श्याम जैसी मूवी फ्लॉप हुई। फिर उसके बाद जब इन्होंने एक मूवी की, वो मूवी थी सर्कस नाम मूवी। अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर के साथ इन्होंने एक फिल्म की। अब वो फिल्म का नाम था सर्कस। उस फिल्म के अंदर आपको और हमें बहुत सारे एक्टर्स नजर आए, मल्टीपल कास्ट नजर आई, बड़े बड़े नाम थे उस मूवी के अंदर, और हमें एक कॉमेडी फनी मूवी रोहित शेट्टी की तरफ से मुझे लगता है पहली मूवी नजर आने वाली थी। इस मूवी के अंदर एक्शन से ज्यादा कॉमेडी नजर आ सकती थी, अच्छी कॉमेडी नजर आ सकती थी, और उन्होंने वो काम किया भी। इस मूवी के बड़े बड़े सेट लगाए गए, इस मूवी पर बड़ा खर्चा किया गया, लेकिन इस मूवी की वीक स्क्रिप्टिंग की वजह से या फिर जो स्टोरी के अंदर ट्विस्ट टर्न थे वो जो लोगों को जो है वो हुक नहीं कर पाए या लोगों को पसंद नहीं आए, जिस वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। पूजा ने भाईजान के साथ भी एक मूवी की। अब इस मूवी का नाम किसी का भाई किसी की जान करी कुछ था। इस मूवी के अंदर भी सलमान खान के साथ स्क्रीन पर नजर आना, जो उनसे एज में बड़े हैं, उसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, एक्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम्स नजर आई, और एक्टिंग सही बैठ नहीं रही है, केमिस्ट्री सही नहीं बैठ रही है एक्टर के साथ, भाईजान के साथ। इस तरीके की क्रिटिक्स की तरफ से बातें की गई, क्रिटिसाइज किया गया, ट्रोल किया गया, और कहना शुरू किया गया कि ये तो अनलकी है, ये तो किसी भी मूवी के अंदर काम नहीं कर पा रही, या फिर ये किसी भी मूवी के अंदर पार्ट बनती है तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी बार गिर रहे हैं, या ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार गिरने के बाद कितना ऊपर उठ रहे हैं? अब इस तरीके का अगर आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो बता सकते हैं मुझे कौन। अब अगर यहाँ पर पूजा की बात करते हैं तो इनकी भी फीस के अंदर गिरावट आई थी। बॉलीवुड के अंदर जो इन्होंने मूवीज़ की उसके अंदर इनकी फीस पहले ज़्यादा थी, लेकिन फिर बाद में जो मूवीज़ से इनको रिटर्न नहीं मिल रहा, मतलब प्रोड्यूसर्स को रिटर्न नहीं मिल रहा, तो इनकी फीस भी गई। लेकिन इसी टाइम पर पूरे वक्त के अंदर ही जब सारी चीज़ें डूब रही हों, उसी वक्त पर रेजिलेंस और दूसरी तरफ री इन्वेंशन, ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों जो अप्रोचेस हैं, ये करियर के अंदर, ये लाइफ के अंदर अप्लाई करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब इमोशंस की ही बात की तो जब ये मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी तो ये इमोशनली क्या फील कर रही थी, क्योंकि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, फेलियर्स, और फिर जो फ्लक्चुएशन आ रही थी पॉपुलैरिटी के अंदर, और फिर जो इनकी एक लाइफ के ऊपर या इनके नाम के ऊपर जो बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज का एक टैग लगता जा रहा था, उस वजह से कितनी ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होंगी या किस तरीके का स्ट्रेस लेवल होगा, वो सब कुछ इमेजिन करना भी मुश्किल है, वो सब कुछ फील करना भी मुश्किल है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही अच्छे से फील कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, हर रात के बाद सवेरा आता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, लेकिन अगर आप लगे रहें, प्रेसिडेंस अपना दिखाते रहें, तो इस तरीके से शाहरुख खान कहते हैं कि अपनी स्लीप को, अपने टाइम को कम कर दो, सोने के टाइम को कम कर दो, या ये सोचना कम कर दो ये तुम कितने थक रहे हो, ये सोचना कम कर दो कि तुम कितना खा रहे हो, तुम सारा कंसंट्रेशन अपनी एफर्ट के ऊपर लगाओ, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी तुम कर सकते हो वो करने पर लगाओ। अब अगर पूजा की ही बात करें, अब ये 2025 जो इनकी देवा नामी मूवी से स्टार्ट होता है ये साल, क्या ये साल इनके करियर को चेंज करेगा? क्या ये साल इनके लिए लकी रहेगा? क्या ये साल अच्छे से स्टार्ट होने के बाद इनको बैक टू बैक हिट मूवीज देगा? तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब इनकी जो लक है वो इनको सपोर्ट करने वाली है, लेकिन काम इनको सिर्फ इतना करना है कि इनको जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको चूज करने में केयरफुल रहना है, और अपनी जो ऑडियंस है, जो अपने फैंस हैं, वो जो इनसे मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर उससे अलग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये देवा नामी मूवी है, क्या ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होने की वजह से ही यहाँ पर पूजा की एक्टिंग को हम कह रहे हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, वो सक्सेसफुल एक्टर है, वो अच्छे से एक्टिंग कर सकती हैं? तो ऐसा नहीं है। इनकी एक्टिंग के अंदर हमने इनको वर्सेटाइल देखा है, कैरेक्टर्स को जो पिक करते हुए देखा है वो डिफरेंट देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की वजह से मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कमाती। लेकिन जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाती है तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब कुछ सामने आता है, वो सब सामने आते हैं और उन पर बात की जाती है। अब क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ फेम, फॉर्चुनेट, फॉर्चून और पर्सनल ग्रोथ ही होना है? या पर्सनल ग्रोथ जब तक ना आए, फॉर्चून ना हो, या फिर लकी ना हो, या फिर सक्सेसफुल ना हो बॉक्स ऑफिस पर,
क्या यही मतलब है सक्सेस का? अब आप क्या सक्सेस के बारे में सोचते हैं? आपके ज़हन में सक्सेस वर्ड को सुनने के बाद क्या ज़हन में आता है, वो आपको बताना है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, तो हर बंदे की जो भी वो एफ़र्ट करता है, अपने किसी भी काम को करने के लिए, और वो अगर 100% अपनी एफ़र्ट कर रहा है, तो वो उसकी सक्सेस है। मैं अगर आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे से बना लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, ये अच्छे से रिलीज़ हो जाती है, आप तक पहुँच जाती है, कि ये मेरी एफ़र्ट हो गई, मेरी 100% एफ़र्ट हो गई, और यही मेरे लिए सक्सेस है। लेकिन अगर ये चल जाती है, अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो ये मुझे और मोटिवेट करेगी, और आने वाले फ्यूचर में और वीडियोज़ के लिए मैं ज़्यादा मोटिवेटेड होऊँगा या ज़्यादा मोटिवेट होऊँगा, जिस वजह से मेरे लिए जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट है, वो बढ़ने का या मल्टीपल होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टू द नेक्स्ट वीडियो।